जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यदि आप दिसंबर 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ पास करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। थंबनेल के ऊपर मैंने बिल्कुल साफ साफ लिख दिया कि दिसंबर 2024 में ज्योग्राफी से पहले प्रयास में जेआरएफ पास करने का सबसे सरल तरीका। यहाँ पर मैं आपको एक इतना गजब का तरीका बताने वाला हूँ, एक बहुत ही सरल तरीका बताने वाला हूँ। यदि आप उस तरीके को फॉलो करोगे तो आप बहुत आसानी से जेआरएफ क्वालिफाई कर पाओगे। बहुत सारे कैंडिडेटों के दिमाग में एक बहुत बड़ी गलत साइकोलॉजी बैठी हुई है और उस गलत साइकोलॉजी की वजह से वो अभी तक सीरियसली तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेटों को ये लग रहा है कि दिसंबर 2024 वाला जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसकी अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। अब हम दिसंबर 2024 में नहीं बल्कि जून 2025 में जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। ध्यान रखना, अभी तक दिसंबर 2024 वाला जो एग्ज़ाम होगा उसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, उसके अभी फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं, सारा सब कुछ अभी बाकी है। तो अभी कितना टाइम लगेगा एग्ज़ाम होने में ये कहना बिल्कुल अनिश्चित है। बाकी इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ कि कम से कम आपको कितना समय मिलने वाला है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही सरल तरीका बताने वाला हूँ ज्योग्राफी से जेआरएफ पास करने के लिए, ज्योग्राफी के एग्जाम में बहुत गजब का स्कोर करने के लिए। ये जो वीडियो है उन कैंडिडेटों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो या तो पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ पास करना चाहते हैं, या वो कैंडिडेट जो 3-4 साल पहले पीजी कंप्लीट कर लिए थे, बीच में उन्होंने किसी कारण से ड्रॉप ले लिया था लेकिन वो अब वापस अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं और इस दिसंबर वाले एग्जाम में जेआरएफ पास करना चाहते हैं, या वो कैंडिडेट जिनका ज्योग्राफी बिल्कुल जीरो है, जिनके ज्योग्राफी में कभी भी अच्छा स्कोर नहीं होता। अभी जो जून वाला रिजल्ट आया उसमें उनके ज्योग्राफी में बहुत कम स्कोर था, दिसंबर वाले एग्जाम में भी उनका ज्योग्राफी में बहुत कम स्कोर था। मतलब उनका जो ज्योग्राफी का स्कोर है ना वो बहुत कम रहता है, ज्योग्राफी का स्कोर उनका बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रहा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। उन कैंडिडेटों के लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये जो तरीका बताऊंगा यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करके और किस तरीके से आप एडवांस लेवल तक कंप्लीट करने वाले हो। बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके आप किस तरीके से अपना जेआरएफ का सफर पूरा करने वाले हो। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है और पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। मेरा जो जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था ओवरऑल सेकंड रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, जिसमें मेरा स्कोर था 99.999 परसेंटाइल। और इसके अलावा जो पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ हमारे बैच का हमेशा बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। अभी जो जून 2024 वाला जो रिजल्ट आया था इसमें हमारे बैच से टोटली कुल मिलाकर 31 कैंडिडेटों का जेआरएफ पास हुआ था और 76 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। इन 31 कैंडिडेटों में से टोटल 18 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 75 या 75 से ज़्यादा क्वेश्चन सही थे, और इन 31 कैंडिडेटों में से 13 ऐसे भी कैंडिडेट थे जिन्होंने पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो जब वो कैंडिडेट पहले प्रयास में पीजी अपेयरिंग के साथ जेआरएफ पास कर सकते हैं, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, सही ढंग से मेहनत करनी है, आप भी आसानी से जेआरएफ पास कर सकते हो पहले प्रयास में। आप भी बिल्कुल जीरो से जेआरएफ तक जा सकते हो। आप ये सोच रहे होंगे आज कि यार मेरे को तो ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं आता, ज्योग्राफी मेरे का बिल्कुल जीरो है, फर्स्ट पेपर मेरा बिल्कुल जीरो है। ये 3-4 महीने के समय में ये सारी चीज़ें किस तरीके से तैयार होंगी, ये जो टाइम बचा हुआ है इसमें मैं किस तरीके से जीरो से जेआरएफ तक पहुंच पाऊंगा, बिल्कुल आसानी से पहुंच सकते हो आप। मैं यहाँ पर जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को आप केवल फॉलो करना। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो, जिस तरीके से हमने जून 2024 वाले एग्जाम में जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए
ज्योग्राफी का गारंटी बैच चलाया था जिसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहा था, उसी तरीके से दिसंबर 2024 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी हमने यहाँ पर ज्योग्राफी का गारंटी बैच चलाया है। हमारा ये जो गारंटी बैच है इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, और वो भी दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में क्वालिफाई करना है, और वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ, मतलब कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ, और वो भी पीजी अपेयरिंग या पहले प्रयास में ही। यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ कि चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, हमारे बैच के कंटेंट से कम 80% पेपर आपको एज इट इज देखने को मिलेगा। इस बात की यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ। बात रही एग्जाम कब होगा दिसंबर वाला, भाई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी नोटिफिकेशन आएगा, फिर फॉर्म भरे जाएंगे, फिर उसके बाद आपको थोड़ा बहुत टाइम दिया जाएगा तैयारी करने के लिए, फिर एडमिट कार्ड होगा, फिर एग्जाम होगा। तो ये मान के चलो कि यदि आज भी नोटिफिकेशन आ जाता है तो भी आपको लगभग 70 दिन का समय दिया जाएगा तैयारी करने के लिए। और यदि आपको 50-60 दिन का समय भी मिल जाता है ना, तो भी आप अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर आपको 70 दिन का समय मिल रहा है। 70 दिन बहुत सफिशियंट होते हैं ज्योग्राफी से जेआरएफ पास करने के लिए। बस आपको क्या करना है, एक व्यवस्थित तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। आपको एक बहुत बेस्ट प्लानिंग के साथ तैयारी करनी है, आपको बहुत बेस्ट कंटेंट के साथ तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पिछले 3-4 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने जून वाला एग्जाम दिया है, फिर दिसंबर 2023 वाला दिया था, हर बार वो पॉइंटों से फेल हो रहे हैं, उनका जेआरएफ पॉइंटों से रुक रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि यार उन लोगों की तैयारी तो हमारे से बहुत ज़्यादा आगे है, हम उन लोगों को पीछे कैसे छोड़ पाएंगे। भाई आप उन लोगों को पीछे छोड़ सकते हो बहुत आसानी से, बस आपको बहुत गजब तरीके से तैयारी करनी है, आपको व्यवस्थित तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किस तरीके से तैयारी करें ताकि आप बहुत गजब का स्कोर कर सकें, कम समय में सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर कर सकें। ये तो हमारा बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, हम मैच्योर हो चुके, ग्रेजुएशन में हमने ज्योग्राफी पढ़ लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ लिया। भाई जो आईआईटी और नीट की तैयारी करने वाले कैंडिडेट होते हैं ना, उनका जो सिलेबस है हमारे सिलेबस की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। हम बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, हमने बहुत सारी बार ज्योग्राफी को पढ़ रखा है। वो लोग इतना नहीं पढ़े हुए होते और फिर भी वो मात्र 2-3 महीने की तैयारी से बहुत गजब की रैंक के साथ नीट को क्वालिफाई कर जाते हैं, आईआईटी के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। तो हमें उसी स्ट्रेटेजी को अपनाना है, जिस तरीके से वो कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर करते हैं, कम समय में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करके अच्छा स्कोर करते हैं ना, उसी स्ट्रेटेजी को हमें यहाँ पर अपनाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक तो पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ना है। आज तक आप अपनी खुद की डिमांड के अनुसार पढ़ते आ रहे होंगे। अपनी खुद की डिमांड का मतलब है कि आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसको पढ़ रहे होंगे। जैसे आप फिजिकल ज्योग्राफी अच्छी लगती है उसको पढ़ रहे हो, इंडिया ज्योग्राफी अच्छी लगती है उसको पढ़ रहे हो। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि जो आपको अच्छा लगता है वहां से ज़्यादा क्वेश्चन आए। आपको पेपर की डिमांड को समझना होगा कि पेपर कहाँ से आ रहा है, कहाँ से कौन सी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पेपर की डिमांड को समझने के लिए आपको दो बातों को समझना जरूरी होगा। आपको एक तो पेपर के पैटर्न को समझना होगा कि फिलहाल में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा आपको पेपर के लेवल को समझना होगा कि पेपर किस लेवल का आ रहा है। यदि ये दो बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई तो समझो आपको पेपर की डिमांड समझ में आ गई, और पेपर की डिमांड समझ में आ गई तो समझो आप एक सही डायरेक्शन पर निकल चुके हो। इसके अलावा आपको एक बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करनी है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते हैं लेकिन उनके पढ़े हुए में से क्वेश्चन ही नहीं आते, और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो लिमिटेड किताबों को पढ़ते हैं लेकिन उनका अच्छा स्कोर हो जाता है क्योंकि उनके पढ़े हुए में से क्वेश्चन आ जाते हैं। आपके कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जिनके पास ज्योग्राफी की 40-50 किताबें रखी हुई होंगी, सभी के सभी किताबों को उन्होंने रंग रखा है लेकिन उनका कभी अच्छा स्कोर नहीं होता। वहीं कुछ ऐसे भी दोस्त देखे होंगे जिनके रूम में ज्योग्राफी की ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 किताबें रखी हुई हैं, ठीक है। केवल वो उन 4-5 किताबों को पढ़ते हैं, हर एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं। तो यदि आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, ज्योग्राफी में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो आपको ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना है, आपको केवल वो पढ़ना है जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको वो बिल्कुल नहीं पढ़ना जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है ना। यदि आपके दिमाग में ये विचार हो कि यार ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज्ञान तो बढ़ेगा,
भाई आपके ज्ञान की भी केवल तब वैल्यू होगी जब आपके पास जेआरएफ का सर्टिफिकेट होगा। यदि आपके पास जेआरएफ का सर्टिफिकेट है ना, तो कोई नहीं पूछेगा कि आपके अंदर कितना ज्ञान है। और यदि आपके पास जेआरएफ का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप चाहे कितना ही सामने वाले को विश्वास दिला लो कि मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, कभी नहीं मानेगा। तो हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए, कुछ नया जानने के लिए नहीं पढ़ना, हमें फिलहाल में पढ़ रहे हैं केवल इस तरीके से ताकि हमारा स्कोर बढ़ सके, हम अच्छा स्कोर कर सके। तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल क्लियर कर लो कि हमें केवल स्कोर बढ़ाने के लिए बिल्कुल सिलेक्टेड और स्मार्ट कंटेंट पढ़ना है। हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने के पीछे नहीं भागना है। हमें ऐसा नहीं करना कि ये किताब भी पढ़ ले, ये किताब भी पढ़ ले, ये किताब भी पढ़ ले, ये किताब भी पढ़ ले। मैंने अक्सर देखा है जो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, जो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ते हैं, उनका हमेशा कम स्कोर होता है। ठीक है। और जो कैंडिडेट बहुत ही सिलेक्टेड, लिमिटेड और बेहतरीन कंटेंट पढ़ते हैं ना, उनका हमेशा अच्छा स्कोर होता है। ठीक है। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि आपकी एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग होनी चाहिए, एक बहुत शानदार रणनीति होनी चाहिए आपकी तैयारी करने की, जिसमें आपका सब कुछ फिक्स हो। ठीक है, कि हमें इस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है। अब हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है, इसलिए हमें उन टॉपिकों को, उन यूनिटों को सबसे पहले पढ़ना है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हमें उन टॉपिकों को सबसे बाद में पढ़ना है जहां से कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो आपकी एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग होनी चाहिए। और चौथा सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको एक बहुत बेस्ट तरीके से गाइड करने वाला होना चाहिए आपके साथ, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सके, जो आपको बता सके कि आपको कब क्या पढ़ना है, कब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। कौन से टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है, सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मतलब जो आपको बहुत बेस्ट तरीके से गाइड कर सके। ठीक है ना। आपको लग रहा होगा कि बेस्ट गाइडेंस की जरूरत क्यों है हमें। ध्यान रखना, यदि आपको एक सही ढंग से गाइड करने वाला मिल गया ना, तो आप बहुत कम मेहनत से भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। और यदि आपको कोई बेस्ट तरीके से गाइड नहीं कर रहा है, आपको बेस्ट तरीके से गाइड करने वाला नहीं मिला, तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करके भी अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है ना। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अब मैं एक एक करके इन चारों के बारे में आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले हम पेपर के डिमांड को समझने के लिए पेपर के पैटर्न को समझते हैं कि हमारे एग्जाम में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखो, पेपर के पैटर्न को अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने क्या किया, जो ज्योग्राफी का सिलेबस है जिसको यूजीसी ने 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है, उसको मैंने 20 यूनिटों में डिवाइड कर दिया। ठीक है। उसके मैंने 2 सेशन बना दिए, एक सेशन ए बना दिया और दूसरा सेशन बी बना दिया। सेशन बी में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी। ठीक है। इन 4 यूनिटों से यदि मैं 2019 से पहले की बात करूं तो लगभग क्वेश्चन आते थे 60-65, लेकिन फिलहाल में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, केवल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। अब वर्तमान समय में इन 4 यूनिटों से केवल 25 क्वेश्चन आते हैं। आप चाहे इनको कितना ही पढ़ लो, 25 से ज्यादा क्वेश्चन कभी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 25 से ज्यादा कभी आते ही नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिर बाकी के क्वेश्चन कहां से आते हैं। भाई, जो सेशन ए है इसमें मैंने टोटल 16 यूनिट को शामिल किया है। जियोग्राफिकल टेक्निक हो गया, स्टैटिकल हो गया, कार्टोग्राफी हो गया, ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, सोशल कल्चर हो गया, सेटलमेंट, पॉपुलेशन, पॉलिटिकल, एग्रीकल्चर, रीजनल प्लानिंग, थॉट, ईवीएस, एनवायरमेंट। ये टोटल 16 यूनिट है जिनको हमने सेशन ए में शामिल किया है। और ये जो 16 यूनिट है इनसे फिलहाल भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 65 क्वेश्चन। और ये जो 16 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। और सेशन बी की जो चारों यूनिट बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है। यदि मैं कंटेंट के बेस पर बात करूं ना, तो सेशन ए की 16 यूनिट का जो कंटेंट है ना, वो सेशन बी की 4 यूनिटों की तुलना में कम है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो सेशन ए की 16 यूनिटों से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं, सेशन बी की 4 यूनिटों से केवल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। और कंटेंट सेशन बी की 4 यूनिटों में ज्यादा है, सेशन ए की 16 यूनिटों में कम है। जो कैंडिडेट बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं और उसके बावजूद उनका अच्छा स्कोर नहीं होता, उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो सेशन बी की 4 यूनिटों के पीछे जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। आपको ये लग रहा है कि सेशन बी की 4 यूनिट मेरी बहुत गजब तरीके से तैयार है, और आप इसको सोचकर कॉन्फिडेंस में हो कि मेरा जेआरएफ पास हो जाएगा, नेट पास हो जाएगा। भाई, आप बहुत गलत साइकोलॉजी में हो, आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रखे हो। इन 4 यूनिटों से केवल 25 क्वेश्चन आएंगे, जो भी बहुत ज्यादा घुमा फिरा के आएंगे, बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ के आएंगे, बहुत ज्यादा डीपली आएंगे। और ये जो 4 यूनिट है ना, हर एक कैंडिडेट की अच्छे तरीके से तैयार है जो जेआरएफ की तैयारी कर रहा है।
ठीक है। तो इन 4 यूनिटों को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर रखा है, तो आप ये मत सोचना कि मेरा नेट भी पास हो जाएगा। भाई आप केवल पीएचडी के लिए भी पास नहीं हो पाओगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पेपर के लेवल की बात करें, देखो आजकल जो हमारा एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। पहले इजी आता था, फिर मॉडरेट आने लगा, अब टफ लेवल का पेपर आने लग गया, क्वेश्चन बहुत डीपली बनने लग गए। एग्जाम में कॉन्सेप्ट फैक्ट दोनों तरीके के क्वेश्चन आने लग गए, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ज्यादा आने लग गए, जिनको आप केवल तब ठीक कर सकते हो जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, ठीक है। और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना, वो भी बहुत घुमा फिरा के आने लग गई, बहुत तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन की लैंग्वेज आती है, आसानी से क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो आपको अब के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना है, मतलब आपको डीपली तैयार करना है हर टॉपिक को, ठीक है। ऐसे नहीं कि चलो ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, और आपको बहुत ज्यादा डीपली भी नहीं जाना है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल डीपली चले गए, नहीं। हमें केवल अपने लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ताकि उस लेवल के क्वेश्चन आए और उनको हम ठीक कर सकें। हर एक टॉपिक के हर एक यूनिट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। हर एक यूनिट के हर एक फैक्ट को क्लियर करना है आपको। तो ये हमारा फिलहाल का एग्जाम का लेवल है। हमारे इस बैच की रणनीति क्या रहती है जिसकी वजह से हमारा इतना अच्छा रिजल्ट रहता है। देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेशन ए की जो 16 यूनिट है इनको अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, ठीक है। जब सेशन ए की 16 यूनिट गजब तरीके से तैयार हो जाती है ना, तो उसके बाद हम सेशन बी की चारों यूनिटों को पढ़ते हैं। और यही रीजन है कि हमारे बैच का इतना गजब का रिजल्ट रहता है, ठीक है। और यही एक ऐसा सबसे अच्छा तरीका है दिसंबर वाले एग्जाम में जरा पास करने का, ठीक है ना। आप सबसे पहले यदि सेशन ए की 16 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो, आपकी सेशन ए की 16 यूनिट अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है, तो समझो आपका जरा पास हो चुका है। आप भीड़ से हट चुके हो, आप जरा की लाइन में जाकर खड़े हो चुके हो। हम यहाँ पर 20 की 20 यूनिट को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि हमें 80% प्लस का स्कोर करना है, हमें बिल्कुल किसी तरीके से कोई रिस्क नहीं लेना है। तो हम सबसे पहले सेशन ए की 16 यूनिटों को पढ़ेंगे, उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिटों को पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में हम आरसी की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा यदि मैं बेस्ट गाइडेंस की बात करूं, देखो मैंने खुद ने 3 बार जेआरएफ पास किया है, 2 बार मेरा पीजी अपेयरिंग के साथ जेआरएफ था, तीसरी बार मेरा पीजी के बाद में जेआरएफ था, पीजी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद हुआ था। तीसरी बार में मैंने ओवरऑल सेकंड रैंक हासिल की थी। पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, हर बार बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। 31 कैंडिडेटों का जेआरएफ पास हुआ था जून 2024 वाले एग्जाम में। तो मेरे को खुद को एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो चुका है कि हमारे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर केवल नेट जेआरएफ की तैयारी करवाई जाती है, स्कूल लेक्चर की नहीं तैयारी करवाई जाती, असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं करवाई जाती, हम केवल नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं। और ध्यान रखना, यदि आपने जेआरएफ पास कर लिया ना, तो आप स्कूल लेक्चर बनने के लायक हो चुके हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने लायक भी हो चुके हो। तो हम यहाँ पर केवल जेआरएफ में अच्छा स्कोर करने के लिए पढ़ते हैं। तो मेरे को खुद को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि किस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस यूनिट से कम क्वेश्चन आते हैं, हमें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए। मतलब ओवरऑल कह सकता हूं कि मेरे को इतना एक्सपीरियंस मिल चुका है कि मैं आपको बहुत बेस्ट तरीके से गाइड कर सकता हूं, ठीक है। मैं हर एक कैंडिडेट को हर एक तरीके से गाइड कर सकता हूं। जैसे जिस कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए, उसको भी मैं बेस्ट तरीके से गाइड कर सकता हूं कि वो केवल उन यूनिट को पढ़ ले, बाकी को छोड़ दे, ठीक है। जो कैंडिडेट बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा है, उसको अभी तक कुछ नहीं आता, उसने अभी तक ज्योग्राफी का कुछ नहीं पढ़ा, उसको भी मैं बेस्ट तरीके से गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। वो कैंडिडेट जिसका ज्योग्राफी ठीक ठाक तरीके से तैयार है, 1 नंबर 2 नंबर से उसका जेआरएफ पास नहीं हो पा रहा है, हर बार 1-2 नंबर से फेल हो जाता है, तो उसको भी मैं बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूं ताकि वो अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सके। तो मैं खुद यहां पर आपको बहुत बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। एक तरीके से आपको यहां पर बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग वाला इन्वायरमेंट मिलने वाला है। जिस तरीके से ऑफलाइन कोचिंग में नहीं कि रेगुलर टारगेट दिया जाता है, फिर शाम को एक एक से पूछा जाता है कि आपने आज कितना टारगेट कंप्लीट किया, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम टू सेम होता है यहाँ पर। मैं यहाँ पर रेगुलर टारगेट देता हूँ, वीकली टारगेट देता हूँ, मंथली टारगेट देता हूँ, रेगुलर टारगेट का एनालिसिस करता हूँ कि आपने कितना टारगेट कंप्लीट किया। टॉपिक वाइज तरीके से टेस्ट होता है, यूनिट वाइज तरीके से टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट होता है, मतलब हर एक उस तरीके को अपनाया जाता है यहाँ पर जिसके माध्यम से आप अच्छा स्कोर कर सको। और ये मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर वो केवल और केवल आपके लिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो।
यहाँ पर ऐसा सीन नहीं होता कि व्हाट्सएप पर मैसेज को सीन करके छोड़ दिया गया, डायरेक्टली आप एप्लीकेशन से जुड़ जाओ, अब हमारा सिस्टम खत्म, झंझट खत्म, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ते रहो। नहीं भाई, यहाँ पर साथ मिलकर हम तैयारी करते हैं, ठीक है। एक तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़कर तैयारी करते हैं। जहां पर आपको अपनी हार्ड वर्क की जरूरत है वहां पर आप हार्ड वर्क करते हो, जहां पर मेरे को लगता है कि मेरे को हार्ड वर्क करने की जरूरत है आपके लिए, तो वहां पर मैं करता हूं, ठीक है। मैं बेस्ट टू बेस्ट तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूं, मैं आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूं। जहां हम कंफ्यूज होते हैं उस कंफ्यूजन को मैं दूर करने की कोशिश करता हूं, ताकि आप आसानी से जरब तक पहुंच सके। अब मैं इस बैच की जो विशेष विशेषताएं उनके बारे में बता दूं। देखो, हमने इस बैच में जो कंटेंट तैयार किया वो बहुत ही अलग तरीके से किया है। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कम से कम 80% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा। देखो, हमने क्या किया, टोटल 12 ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जरफ के लिए तैयारी कर सकते हैं। हमने उन 12 के 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को इकट्ठा किया और उन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड सेलेक्टेड कंटेंट तैयार किया नेट जरफ के एग्जाम के लिए। हमने क्या किया, टोटल 26 ऑथेंटिक किताबें खरीदी, 8 टीचरों के नोट्स खरीदे, जिसमें अभिषेक झा सर, अंकित सर, सूरज सर, बीबी सर, बच्चन सर, श्रीराम खांगा सर, जितेंद्र सर, दिवाकर सर हो गए। टॉपर्स नोट्स के नोट्स खरीदे, ठीक है। अरिहंत दृष्टि वाली गाइड खरीदी, प्रीवियस ईयर पेपर खरीदे, और इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का ये बहुत बेहतरीन सिलेक्टेड कंटेंट तैयार किया, ठीक है। तो यहां पर आपको जो कंटेंट मिलेगा बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर हम बिल्कुल स्पेशली तरीके से ध्यान रखते हैं। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को, प्रत्येक फैक्ट को हम अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। प्रत्येक टॉपिक को मैप बनाकर, डायग्राम बनाकर, माइंड मैप बनाकर, ट्रिकों के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि उसे हम आसानी से समझ सकें। जरब के लिए आपके लिए जो बेस्ट हो सकता है सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। एक सिंगल किताब खरीदने की आपको जरूरत है नहीं, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वही क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओवरऑल आपको सब कुछ मिलने वाला है। यदि मैं बात करूं चार्ज के बारे में तो अभी बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, बैच लेना चाहते हो तो सबसे पहले आप मेरे से व्हाट्सएप पर चैट करें या कॉल करें। बैच के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, उनको अच्छे तरीके से क्लियर करें। और जब लगे कि सच में इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर सपनों को पूरा किया जा सकता है तो आप फिर बिना देरी किए जरूर जुड़े, ताकि हम सही समय से अपने सिलेबस को पूरा करके सही ढंग से रिवीजन करें और फिर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्जाम दें, ताकि इसी बार में हमारा जरब पास हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।